प्रेज़ द लॉर्ड। इमसाल 13 उसकी 18 में लिखा है, तरबियत को रद्द करने वाला कंगाल और रुसवा होगा, पर वो जो तंबिया का लिहाज रखता है इज्जत पाएगा। इंग्लिश में इस आयत को पढ़ूंगा। Poverty and shame shall be to him that refuseth instruction, but he that regardeth reproof shall be honored। पॉवर्टी का मतलब है गरीबी और शर्मिंदगी। शैल बी टू हिम उस पर होगी जो इंस्ट्रक्शन को, हदायत को रिफ्यूज करता है, रद्द करता है। कैसी इंस्ट्रक्शन? दुनियावी। जब बाइबल में लिखी है तो इसका मतलब क्या है? बाइबल की इंस्ट्रक्शन। कलाम कदस में लिखा है, अगर तू मेरे आइन पर चलेगा, अगर तू मेरे हुक्मों को मानेगा तो ये अच्छी अच्छी बरकत तुझ पर नाजिल होंगी। ऐसे इस्लाम में लिखा, लेकिन लिखा गरीबी और शर्मिंदगी उसको मिलेगी जो इंस्ट्रक्शन को रद्द करेगा। आज आप इंस्ट्रक्शन की जाती है कि आप कैसे हील्ड हो सकते हो, आप कैसे ब्लेस्ड हो सकते हो, आप कैसे फाइनेंशियली ब्लेस्ड हो सकते हो। तो जिसमें बहुत सारे लोगों ने मुझे जब प्रेयर के लिए बोला, भाई साहब हमारे लिए दुआ में रखें कि हमारे अंदर से, हमारे खानदान से गरीबी नहीं जा रही। एक फैमिली जिसने मुझे कहा, हम लोग 4-5 भाई हैं, उन्होंने कहा लेकिन हमारे घर से गरीबी शुरू से नहीं गई। तो मुझे कह रहे आप दुआ में खुदा से पूछ के बताएं। मैंने कहा इसमें पूछने वाली क्या बात है? खुदा ने जो कलाम में हिकमत दी है उसको हम पूछे क्यों? क्योंकि उसने हमें जो हिकमत दे दी वो हिकमत पहले है, उसमें पूछने की जरूरत नहीं। मैं कहा आप मुझे ये बताएं, आप शुरू से दाई की हदिया से वाकिफ हो? उसने मुझे कहा नहीं। तो मैं कहा इसमें दुआ में रखने वाली क्या बात है? बाइबल आप पढ़ के भी आपको हिकमत दे रही है। दाई की ना देने वाले पर कलाम मुकद्दस में लिखा है, वो बस तुम सख्त मलून हो, यानी तुम लानती हो। कलाम में लिखा, जब तू दाई की हदिया देगा मैं टिड्डी को डांटूंगा, तेरे हासिल को बर्बाद न करे। आज आप तनख्वाहें लेते हो अच्छी से अच्छी, दाई की हदिया नहीं तो बर्बादी हो रही है। टिड्डी का मतलब डिवोरर, यानी एक ऐसे वो इंसान हो सकता है, कोई चीज हो सकती है, वो आपकी फजूल खर्ची का आदत हो सकती है। आके पैसे आए और लग गए बीमारियों पर, मुसीबतों पर, क्योंकि ये दिखती नहीं है। ये टिड्डी दिखती नहीं है, टिड्डी कोई कीड़ा नहीं, ये इसको इंग्लिश में बोलता है डिवोरर, यानी बर्बाद करने वाला। वहां ये नहीं लिखा कोई शख्स है, वहां ये नहीं लिखा कोई चीज है, बल्कि लिखा डिवोरर, यानी एक ऐसी गुप्त चीज जो आपके हासिल को बर्बाद कर देगी। यानी कि उस शख्स को मैंने जवाब दिया, आप अपनी दाई की और हदिया दो। एक घराने में गरीबी और शर्मिंदगी कि वो शुरू से उसका दादा भी गरीब था, उसका बाप भी गरीब है, आगे बच्चे पैदा हुए वो भी गरीब है, आगे नस्ल आई वो भी गरीब है। इसका श्राप क्या है? दाई की वो भी नहीं देता था, उसने भी नहीं दी, इसने भी नहीं दी, आगे भी कोई नहीं देगा। कलाम में आगे लिखा है, बट ही दैट रिगार्डेड रिप्रूफ शैल बी ऑनर्ड, लेकिन जो तंबिया का लिहाज करता है। रिप्रूफ का मतलब तंबिया। तंबिया क्या होती है? आपको कोई प्रॉब्लम आना, खुदा आपको परखे, मुसीबतें देकर, परेशानी देकर, आप दुखों में से गुजरो, बीमारियों में से गुजरो और आप उसका लिहाज ना करो। लेकिन कलाम में लिखा, जो तंबिया का लिहाज करेगा, जो मुसीबत ये मुझ पर आई क्यों आई, ये मुझ पर बीमारी आई क्यों आई, ये गरीबी मुझ पर आई क्यों आई? गरीबी इसलिए आई कि मुझे सिखाया गया कि मैं हदिया दाई की दूं। बीमारी इसलिए आई ताकि मैं कलाम में पढ़ सकूं, यीशु मसीह को जान सकूं, उसके कोड़ों की कीमत को पहचान सकूं। उसने कांटों का ताज पहना। जब तक आप बीमारी में नहीं जाएंगे, आप उसके कांटों के ताज की अहमियत नहीं समझ सकते। जब तक आप बेड पे नहीं पड़ेंगे, आप उसके सूली पर वो किस तरह अजियत में था आप नहीं जान पाएंगे। तंबिया का लिहाज करने वाला इज्जत पाता है। आपने आज सोचना है, अगर गरीबी है, शर्मिंदगी है, कलाम में लिखा, हर वो बंदा गरीबी को, शर्मिंदगी को देखेगा जो हदायत को रद्द करता है, जो कलाम को रद्द करता है। अगर आप शर्मिंदगी से बचना चाहते हो, अगर आज आप भी गरीबी से बचना चाहते हो, तो इसका स्पिरिचुअल रूल है, गरीबी दुआ से नहीं जाती, गरीबी रूल्स है। खुदा ने जो रूल बनाया वो रूल के मुताबिक चलने पर है। अपनी गरीबी, अपने हालात, अपने माली हालात बनने हैं तो टाइट दो, ऑफरिंग दो, ये दुआ से नहीं जाएगा। जो आपको कहे दुआ से जाएगा, झूठ है, क्योंकि जो बाइबल मुकद्दस बता रही है, बाइबल मुकद्दस असूलों वाली किताब है।
یہ نہیں کہ آپ بے اصول چلو اور وہ کو خدا پھر بھی میری سن لیں. نو. ٹائپ دو, آفرنگ دو, غریبی دور, شرمندگی دور. اسی طرح لکھا جو تنبیہ کا لحاظ کرتا اگر آپ میں کوئی بیماری کچھ ہے تو اس میں جاننے کی کیوں ہے خدا سے پوچھیں, وہ آپ کو بتائے گا یہ میں اس لیے لایا کہ تو میرے کوڑوں کا قیمت جان سکے, میرے زخموں کی قیمت جان سکے, تو کلام میں بڑھ سکے, دعا کر سکے, ہر طرح کے روگوں سے دور رہ سکے. لیکن افسوس آج لوگ بیماریوں میں پڑتے ہیں تو گلے کرتے ہیں لیکن تنبیہ کو نہیں جانتے. آج لوگوں کے اندر بیماری آئے, پریشانی آئے تو شکوے شروع کر دیتے ہیں, غیر مبودوں کے پاس جانا شروع کر دیتے ہیں, لیکن اس تنبیہ کا لحاظ یہ نہیں کرتے کہ شاید یہ بیماری اس لیے آئی میں دعا میں بڑھوں, کلام میں بڑھوں, روحانیت میں بڑھوں, کوڑوں کی قیمت جان سکوں. اس لیے اگر آپ غریبی سے چھٹکارا چاہتے ہو, اگر آپ اپنی شرمندگی سے چھٹکارا چاہتے ہو تو give your tithe and offering to God تاکہ آپ آزاد ہو سکو. خداوند آج کے کلام کے وسیلہ سے آپ کو فضل دے تاکہ آپ ٹائٹ دینے والے بن جاؤ, آپ آفرنگ دینے والے بن جاؤ. خدا کا یہ مسا آپ کو دینے والا بنائے تاکہ شیطان آپ کی زندگی سے جائے اور آپ ہر طرح کی شرمندگی غریبی سے آزاد ہو. ہر ایک تنبیہ میں آپ خدا کی طرف بڑھنے والے بن جاؤ. اس گریس کو نصیب کرو یشوع کے نام میں, اور خداوند آپ کو فضل دے, گریس دے اور آپ کو قوت بخشے یشوع کے نام میں.